अच्छा, अब हम लोग चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। तो दूसरा हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा, ठीक है। तो दोस्तों ये बेलनाकार शेप की माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। इसमें क्या होता है, ये इसका जो अंदर का जो झिल्ली होती है, ठीक है, ये अंदर की झिल्ली होती है जो ऐसे फोल्डिंग इसकी झिल्ली होती है, ठीक है। अंदर की झिल्ली कैसी होती है, फोल्डिंग होती है। इसके अंदर जो है ना राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो है गुणसूत्र यानी डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है दोस्तों, ठीक है। तरल और कैसा होगा, गाढ़ा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो आकार आपको इस तरह से बेलनाकार देखने को मिलेगा, ठीक है। इस शेप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसा माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। आप वीडियो देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, है ना। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना, ये किनके द्वारा किया गया, तो कहते हैं ना अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में किया गया था, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों, है ना। इसका नामकरण की अगर बात करें कि इसका नामकरण किसने किया था, किसने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, तो जिस वैज्ञानिक का नाम बेंडा था, ठीक है। 1896 ईस्वी में बेंडा ने इसका नामकरण किया और पहली बार खोज जो इसे अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है, ठीक है। ये भी नाम याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न कभी कभी एग्जाम में इस तरह का देगा कि सूत्र कणिका किसे कहा जाता है, तो कहते हैं सूत्र कणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होती कैसी है, तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, ये दोहरी झिल्ली की होती है, ठीक है। कैसी होगी, दोहरी झिल्ली की, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग का एक अंग होता है जो दोहरी झिल्ली की होती है। अच्छा, दोहरी झिल्ली में पहला प्रश्न ये आपसे पूछा जाए कि बाहर का जो इसका झिल्ली होता है ना दोस्तों, ये कैसी होती है, तो बाहर का जो झिल्ली होता है वो बिल्कुल सपाट होता है। सपाट कहने का मतलब ये होता है कि बाहर का झिल्ली एकदम से चिकनी होती है, प्लेन होती है। लेकिन अगर बात करें कि इसका आंतरिक झिल्ली कैसा होता है, ठीक है, तो आंतरिक इसकी जो झिल्ली होती है ना दोस्तों, तो आंतरिक झिल्ली कैसा होता है, फोल्डिंग होता है, ठीक है। आंतरिक झिल्ली कैसा होगा, फोल्डिंग होता है, ठीक है। तो आंतरिक झिल्ली इसका फोल्डिंग होता है और बाहरी झिल्ली इसका सपाट यानी प्लेन होता है। तो ये दो प्रश्न आपको याद रखना, अंदर की झिल्ली इसकी मुड़ी हुई होती है और बाहर की झिल्ली एकदम चिकना होता है, प्लेन होता है, ठीक है। इसके अंदर के जो द्रव्य होते हैं दोस्त, इसके अंदर का जो द्रव्य होते हैं इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अंदर के द्रव्य को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है ना। इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। कहेगा केंद्रक को छोड़कर कोशिका का कौन से ऐसे अंग है प्लांट एनिमल सेल में जिसमें डीएनए खुद का डीएनए होता है, तो खुद का डीएनए अगर किसी के पास है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो इसके अंदर खुद का डीएनए, गुणसूत्र वगैरह डीएनए होते हैं। राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसके अंदर के जो आंतरिक झिल्ली का तरल पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स में ये जो मुड़ी मुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं दोस्तों, इसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन इस क्रिस्टी में एक चक्र चलता है, ठीक है। एक चक्र चलता है जिसे क्या कहा जाता है, क्रेब्स चक्र कहते हैं, ठीक है। इस क्रिस्टी के अंदर एक चक्र चलता है जिसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। अच्छा, ये क्रेब्स चक्र चलता कैसे, काम कैसे करता, आइए विस्तार से समझते हैं।
कहते हैं ना कि जब कोशिका का श्वसन तंत्र पूछा जाता है कि बताओ भाई जो बहुकोशिकीय सेल होते हैं उसका श्वसन तंत्र कौन सा होता है, तो कहते हैं बहुकोशिकीय सेल का श्वसन तंत्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। कौन होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन तंत्र है तो आखिर करता क्या है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेने के बाद हवा हमारे फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में हवा जाने के बाद जो है वो हवा जो है हमारा ब्लड में ऑक्सीजन घुलता है, ठीक है, और घुलने के बाद पूरे शरीर के सभी अंगों में जाता है और सारा अंग जो हमारा है वो सेल से मिलकर बना होता है और सेल के अंदर का एक पार्ट होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो सेल में जो श्वसन की क्रिया होती है उस ब्लड से जो ऑक्सीजन लेने का काम करता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा, ये श्वसन लेने के बाद इसके क्रिस्टी में एक चक्र चलता है, इसके अंदर आंतरिक झिल्ली में, तो एक क्रिस्टी में एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अच्छा, ये क्रेब्स चक्र से होता क्या, तो ये क्रेब्स चक्र चलता है तो इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। क्या निर्माण होगा? 38 एटीपी। जब ये 38 एटीपी का निर्माण करता है तब हमारे शरीर के बॉडी में एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अच्छा, एक ग्लूकोज का निर्माण करने में कितना एटीपी की आवश्यकता होती है? तो एक ग्लूकोज का निर्माण करने में 38 एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है इंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट, है ना। तो इंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो होती है ये क्रेब्स चक्र चलते हैं। क्रेब्स चक्र कैसे चलेंगे? तो कहते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये कोशिका का श्वसन तंत्र होता, ये ऑक्सीजन को लेने के बाद इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलते हैं, क्रेब्स चक्र चलता है और इस क्रेब्स चक्र के दरमियान 38 एटीपी का निर्माण होता है जिससे एक ग्लूकोज बनता है। अच्छा, एक ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में बना मतलब ये एनर्जी है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। एग्जाम में तरह तरह से पूछेंगे। अगर आपसे पूछे पावर हाउस, है ना, ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कभी कभी तो बिजली गृह पूछ देता है कि कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। शक्ति गृह कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहेगा ग्लूकोज का निर्माण कितना एटीपी से होता है? तो 38 एटीपी के निर्माण, 38 एटीपी का जब निर्माण होता है तो एक ग्लूकोज बनता है ना। इंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। ये क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो क्रिस्टी में चलता है। क्रिस्टी कहाँ होती है? तो आंतरिक झिल्ली यानी फोल्डिंग में होते हैं। खुद का डीएनए किसका होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। बाहर वाली झिल्ली सपाट चिकनी होती है, अंदर की झिल्ली कैसा होता है? मुड़ा हुआ फोल्डिंग होता है, ठीक है। अंदर में जो तरल गाढ़ा पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहता है। कोशिका का श्वसन तंत्र किसको कहते हैं? तो कोशिका का श्वसन तंत्र किसे कहेंगे? तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में अगर कोई सबसे कोशिकांग सबसे बड़ा होता है, अगर एनिमल सेल में कोशिकांग सबसे बड़ा कोशिकांग अगर कुछ है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे बड़ी तो हमारा केंद्रक होता है, लेकिन ये सब में अगर जैसे कोशिकांग में बड़ा पूछा जाए तो इसमें जो कोशिकांग में सबसे बड़ा होता है जिसे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से आपको क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इसको ध्यान में रखना है
कि इसकी खोज सबसे पहले अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामकरण इसे बेंडा के द्वारा किया गया था। ये दोहरी झिल्ली की होती है। बाहर का झिल्ली सपाट यानी चिकनी होती है, आंतरिक झिल्ली इसका फोल्डिंग होता है। यह कोशिका का श्वसन तंत्र कहलाता है। पूछेगा ये कहाँ पड़े होते हैं सेल के अंदर, तो कहते हैं सेल में ये कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े होते हैं ना। सेल के अंदर कहाँ पड़े होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। अगर इसका जीवन काल पूछा जाए दोस्त कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होगा, 5 से 10 दिन का माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है ना। ये दोहरी झिल्ली वाली होती है, खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, तरल पदार्थ गाढ़ा होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसके अंदर डीएनए होते हैं, एक क्रिस्टी होता है जिसमें क्रेब्स चक्र चलते हैं। 38 एटीपी का निर्माण जब होता है तो एक ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें, इसे कोशिका का श्वसन तंत्र कहते हैं। नामकरण बेंडा ने किया था, खोज इसको अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। अच्छा, अगर आपसे कहेगा कि ये कौन कौन सेल में पाया जाता है दोस्तों, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट मतलब पादप कोशिका, एनिमल का मतलब जंतु कोशिका, यानी ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य में होती है ना। ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होती है, तब आप कहोगे नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल वाले जो जीव होंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, तो यूकैरियोटिक सेल वाले में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्लांट और एनिमल सेल में कौन सा ऐसा सेल है जिसमें इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, तो हम लोग दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों कि प्लांट और इंसान में सबसे ज़्यादा एनर्जी इंसान को ज़रूरत होता, मतलब जंतु कोशिका को होता, क्योंकि वो सर्वाइव करता। पेड़ पौधे जो है एक जगह अस्थाई रहते हैं, है ना, वो ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, है ना, वो ना बोलते हैं ना चलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि एनिमल सेल में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में इसकी संख्या उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, बट प्लांट की अपेक्षा एनिमल सेल में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, 5 से 10 दिन इसका क्या हो गया, जीवन काल। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।